हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे WH क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि हम लोगों को पता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों को अभी सीखना है WH क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद में इस टेंस में हम लोग लेते हैं हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यह है स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हिंदी में हम लोग इसका सेंटेंस कैसे बोलते हैं। काम किसी पर्टिकुलर टाइम से शुरू हो चुका था लेकिन बोलते समय तक वो जारी ही है, ऐसा हम लोगों को इस्तेमाल करना जब भी होता है तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो फ्रेंड्स, पहला वाला एग्जांपल, मैं छात्रों को क्या पढ़ाते आ रहा हूँ। मैं छात्रों को, छात्र में स्टूडेंट्स, मैं छात्रों को क्या पढ़ाते आ रहा हूँ। क्या मतलब व्हाट, क्या पढ़ाते आ रहा हूँ। अब क्या मतलब व्हाट, WH वर्ड हो गया व्हाट। अब आई के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे हैव, व्हाट हैव आई। नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर में, बीन। बाद में काम कौन सा शुरू है, V1 मीन्स मेन वर्ब, पढ़ाने का मतलब टीच, उसको लगाएंगे ING। व्हाट हैव आई बीन टीचिंग। अब किसे, टू स्टूडेंट्स, व्हाट हैव आई बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट वाला, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाते आ रहा हूँ, या फिर तुम बच्चों को कैसे पढ़ाते आ रहे हो। तुम बच्चों को कैसे पढ़ाते आ रहे हो। फ्रेंड्स, कैसे मतलब हाउ। अब तुम है तो यू के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे हैव। हाउ हैव यू बीन, काम वही है टीच, उसको लगाएंगे ING, टीचिंग टू स्टूडेंट्स। हाउ हैव यू बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला एग्जांपल, वह काम को क्यों टालते आ रहा था। लिख लेंगे, वह काम को क्यों टालते आ रहा था, क्यों टालते आ रहा था। वह मतलब ही, तो सबसे पहले क्यों मतलब क्या, WH वर्ड व्हाई। अब वह मतलब ही है तो ही के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे हैज, तो व्हाई हैज ही। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बीन। अब काम कौन सा है, टालने का। तो टालने के काम को क्या बोलते हैं, टालना मतलब ध्यान दीजिए SHUN, शन, EVADE, इवेड, या फिर AVOID, अवॉइड। शन, इवेड, अवॉइड मतलब टालना, किसी भी काम को टालना। तो हम लोग इवेड इस्तेमाल करेंगे, इवेड को लगाएंगे ING। Why has he been evading the work, मतलब वह काम को क्यों टालते आ रहा, सॉरी है यहाँ पे मतलब मिस्टेक हो गई, वह काम को क्यों टालते आ रहा है मतलब काम प्रेजेंट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ था पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में वही काम शुरू है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, तुम क्या काटते आ रहे हो। तो व्हाट हैव यू बीन कटिंग। तुम किसको गालियां देते आ रहे हो। लिख लेंगे, तुम किसको गालियां देते आ रहे हो। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है, तुम। तो सबसे पहले WH वर्ड कौन सा है, किसको मतलब होम, उसके बाद में काम कर रहे हो तुम मतलब तो यू, यू के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे हैव, हुम हैव यू बीन। अब गालियां देने को लेते हैं अब्यूज या फिर रिवाइल, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो अब्यूज को हम लोग लगाएंगे अब्यूजिंग कर देंगे, इसको ING लगाएंगे। हुम हैव यू बीन अब्यूजिंग, हो गया सेंटेंस, हुम हैव यू बीन अब्यूजिंग।
या फिर whom have you been reviling। तो रिवाइल और अब्यूज एक दूसरे के सिनोनिम्स है, मतलब गाली देना। वह खेत में कौन सा काम करते आ रहे हैं, लिख लेंगे। वह खेत में कौन सा काम करते आ रहे हैं। वह खेत में कौन सा काम करते आ रहे हैं। अब वह मतलब दे, तो बहुत सारे लोग हैं, तो सबसे पहले कौन सा काम मतलब विच वर्क। मैंने आपको बताया कि विच, हाउ मेनी, हुज और हाउ मच। मतलब विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच इस टेंस में भी आएंगे तो सिंगल नहीं आएंगे। उसके बाद मतलब इन वर्ड्स के विच, हाउ मेनी, हाउ मच और हुज, इनके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। मतलब विच वर्क, ये वर्क क्या है, काम, ये नाउन है, तो ये सिंगल आया क्या, विच वर्ड नहीं, उसके बाद में ये नाउन आया। तो इस टेंस में भी विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच के ठीक बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। विच वर्क, उसके बाद में वह मतलब दे के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिया आता है हैव। विच वर्क हैव दे, नेक्स्ट बीन, स्ट्रक्चर वाइज विच वर्क हैव दे बीन, डू मतलब करना, तो उसको आईएनजी सफिक्स, विच वर्क हैव दे बीन डूइंग। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, तुम गाड़ी में कितने लीटर पेट्रोल भरते आ रहे हो। या फिर अब यहाँ पर राकेश, राकेश गाड़ी में कितने लीटर पेट्रोल भरते आ रहा है, भरते आ रहा है। अब कितने लीटर पेट्रोल मतलब पेट्रोल गिना जाता है लीटर में, बिल्कुल लीटर में पेट्रोल गिना जाता है। तो हाउ मेनी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कितने के लिए। क्यों इस्तेमाल करेंगे लेकिन, क्योंकि लीटर है जो कि काउंटेबल है। डायरेक्ट पेट्रोल होता है, कितना पेट्रोल अगर होता तो पेट्रोल काउंटेबल नहीं है, मतलब पेट्रोल गिना नहीं जाता, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाउ मच का। लेकिन लीटर में पेट्रोल गिना जाता है, लीटर का यहाँ पे मेंशन किया है, जिक्र किया है, इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाउ मेनी। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब राकेश है तो क्या आएगा, राकेश है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल हैज राकेश बिन। अब भरने को बोलते हैं FILL, तो उसको लगाएंगे ING। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल हैज राकेश बिन फिलिंग। अब गाड़ी में है तो मतलब गाड़ी के बाहर से गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरने का काम शुरू है, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज इनटू अ बाइक, इनटू अ बाइक। तो पूरा सेंटेंस एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल हैज राकेश बिन फिलिंग इनटू द बाइक। तुम कौन सा चावल खाते आ रहे हो, या फिर हम कौन सा चावल खाते आ रहे हैं। प्रोनाउन चेंज कर देंगे हम अभी। हम कौन सा चावल खाते आ रहे हैं। कौन सा चावल मतलब देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस। हम कौन सा चावल खाते आ रहे हैं। कौन सा मतलब क्या, विच, चावल मतलब राइस, विच राइस। अब हम है तो वी के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव। विच राइस हैव वी बीन। अब खाने को बोलते हैं EATI, उसको लगाएंगे ING। विच राइस हैव वी बीन ईटिंग। मोदी जी किसकी रैली में भाषण देते आ रहे हैं, लिख लेंगे। मोदी जी किसकी रैली में भाषण देते आ रहे हैं। अब यहाँ पर किसकी रैली में, किसकी मतलब हुज, और रैली मतलब रैली, तो हुज रैली, लेकिन मे भी है तो इन हुज रैली, इन हुज रैली मतलब किसकी रैली में। अब काम कौन कर रहा है, मोदी जी। मोदी जी सिंगुलर नाउन है तो हैज मोदी जी बिन, इन हुज रैली हैज मोदी जी बिन। यहाँ पर लगाएंगे हम लोग इन हुज रैली हैज मोदी जी बिन डिलीवरिंग। डिलीवर मतलब भाषण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिलीवरिंग अ स्पीच। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो प्रीपोजिशन आता है सामने मतलब किसकी रैली में मतलब इन हुज रैली, तो ये हम लोगों को लिखते वक्त और बोलते वक्त भी पीछे मतलब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लिखना पड़ेगा, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि WH वर्ड से ही WH क्वेश्चन की शुरुआत होनी चाहिए। तो हम लोग ये इन
पीछे लिख लेंगे और बोलेंगे कैसे, हुज रैली हैज मोदी जी बीन डिलीवरिंग अ स्पीच इन। तो अभी फ्रेंड्स ओरली में आपको कुछ 2-3 एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया मैच कैसे जीतते आ रही है, हाउ हैज इंडिया बीन विनिंग द मैच। ऑस्ट्रेलिया मैच में क्यों हारती आ रही है, मीन्स व्हाई हैज ऑस्ट्रेलिया बीन लूजिंग इन द मैच, या फिर लूज के सामने कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता तो व्हाई हैज ऑस्ट्रेलिया बीन लूजिंग द मैच। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, मैं घर में कितने घंटों तक टीवी देखते आ रहा हूँ, तो टिल हाउ मेनी आवर्स हैव आई बीन वॉचिंग अ टीवी। तो टिल हम लोग पीछे से लिखेंगे, मतलब बोलेंगे भी, हाउ मेनी आवर्स हैव आई बीन वॉचिंग अ टीवी टिल क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला लास्ट एग्जांपल, प्रोबेबली द लास्ट एग्जांपल, मैं यूट्यूब पर कितने दिनों से काम करते आ रहा हूँ, तो हाउ मेनी डेज से मतलब फ्रॉम, तो फ्रॉम हाउ मेनी डेज हैव आई बीन वर्किंग ऑन यूट्यूब। तो हम लोगों को फ्रॉम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लिखना है फॉर मोर एक्यूरेसी। तो हाउ मेनी डेज हैव आई बीन वर्किंग ऑन यूट्यूब फ्रॉम, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो फ्रेंड्स मेरा एक फेसबुक पेज भी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगी। तो उस पेज में मैं नया नया नॉलेज इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपको बताया करता हूँ। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करें और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग, बाय।